हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी 2021 का न्यू सिलेबस देखेंगे कि क्लास 12 फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय ये सब कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि पूरा बायोडाटा इस वीडियो में आपको फिजिक्स का मिलेगा कि 70 मार्क जो है आपके कितने चैप्टर से कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जो क्लास 12 फिजिक्स का पूरा मार्क होता है वो 70 मार्क का होता है, ठीक है, यानी कि 70 मार्क का होता है। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कभी भी आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है, किस खंड से पूछा जाता है और कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ भी जाकर डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 70 मार्क का पूरा आता है। 70 मार्क में आपके दो खंड होते हैं, एक होता है खंड का और एक होता है खंड खा। ठीक है, खंड का यानी कि फर्स्ट फिजिक्स और सेकंड फिजिक्स। तो देखिए, खंड का जो होता है आपका, इससे 35 मार्क का पूछा जाता है, यानी कि 35 नंबर इसका मिलता है। ठीक है, 35 मार्क्स, 70 मार्क्स यहाँ पर हैं। उसके बाद में जो खंड खा है, इससे भी 35 मार्क्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का भी सिलेबस बताया है, तो लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, खंड का पहले है आपका 35 मार्क, खंड का भी 35 मार्क। खंड का में कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने नंबर के कौन से चैप्टर हैं, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले खंड खा और खंड का को मिलाकर, कुल मिलाकर आपके फिजिक्स में 16 चैप्टर हैं। ठीक है, 16 चैप्टर। तो ये याद रखिएगा, आपके पूरे फिजिक्स में जो है वो 16 चैप्टर हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड में मिलाकर आपका यहाँ पर 14 चैप्टर हैं। ठीक है, 16 नहीं 14 चैप्टर हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि 14 चैप्टर हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे खंड का, यानी कि जो खंड का है इसमें कितने चैप्टर हैं और कितने नंबर के चैप्टर्स हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट है चैप्टर वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सेकेंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, इन दोनों को इंक्लूड किया गया है स्थिर विद्युतिकी में, यानी कि स्थिर विद्युतिकी में इनको इंक्लूड किया गया है। और इनसे जो मार्क पूछे जाते हैं, कितने मार्क के, लगभग 8 अंक के जो है आपके क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। यानी कि अगर बात की जाए फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन एनसीईआरटी में, तो इन दोनों से जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, तीसरा चैप्टर क्या है इसका। इस चैप्टर को मैंने इन सभी चैप्टर को पढ़ा भी रखा, आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर आप क्लास 12 में हैं तो। हमारा तीसरा चैप्टर है वैद्युत धारा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये आपका धारा विद्युत के सेशन में आता है। तो इससे अगर बात किया जाए कितने नंबर का पूछा जाता है, तो 7 अंक का, यानी कि वैद्युत धारा चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये आएगा और इसको आप लोग जरूर से जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका था तीसरा चैप्टर वैद्युत धारा, जिससे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए देखते हैं अपना चौथा चैप्टर। तो चौथा चैप्टर आपका है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, और पांचवा चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो ये दोनों जो है एक कैटेगरी में आते हैं। इनके कैटेगरी का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है, जैसे वो स्थिर विद्युतिकी में था, वैसे ये आपके आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व में। तो अगर इससे बात किया जाए तो इसके आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 अंक। ठीक है, इसके लिए निर्धारित है। तो वैद्युत धारा के लिए 7 अंक केवल एक चैप्टर से, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के लिए और चुंबकत्व एवं द्रव्य दोनों चैप्टर से 8 अंक। ठीक है, 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसकी काउंटिंग भी करेंगे कि कितने मार्क हुए अभी। देखिए, हमारा आता है 6वां चैप्टर क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनका देखा जाए तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं और इनके लिए भी आपके 8 अंक निर्धारित है। यानी कि अगर आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से तैयार करते हैं, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 8 नंबर का आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप लोगों को समझना। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कितने नंबर का बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सब पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, हमारे लास्ट चैप्टर है खंड का
फर्स्ट फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। तो देखिए लास्ट चैप्टर था हमारा 8वां चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसके लिए आपको 4 अंक दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने खंड खा में। खंड खा आपका है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। खंड खा का पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र और 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, ये 9वां या 10वां चैप्टर है। तो देखिए इसके लिए क्या है, ये दोनों चैप्टर एक ही कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रकाशिकी, ठीक है। और प्रकाशिकी के आपके इस चैप्टर से 13 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र एंड तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, इससे आपके 13 मार्क जो हैं निर्धारित हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। हमारा 11 नंबर चैप्टर आता है कि विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है। तो ये हमारा 11 नंबर चैप्टर है। कुल मिलाकर 14 चैप्टर हैं। तो इससे अगर देखा जाए तो इससे भी 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सरल है ये चैप्टर, इसको मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसमें सिर्फ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण भी इसमें मिलेगा, तो आप लोग उसको भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये 8 अंक हो गया हमारा 12 चैप्टर और 13 चैप्टर, ठीक है, ये दोनों जो हैं एक कैटेगरी में आते हैं। तो ये दोनों एक कैटेगरी में आएंगे, जिसका नाम हम देंगे परमाणु तथा नाभिक। तो इसके लिए भी आपके 8 अंक निर्धारित है, यानी कि 8 मार्क इसके लिए भी मिलते हैं, परमाणु और नाभिक दोनों चैप्टर से। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 13 चैप्टर हुए। लास्ट चैप्टर हम देखते हैं उससे कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो खंड खा का ये 14 नंबर चैप्टर है, ये आपका 14 नंबर चैप्टर है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, यानी कि इसमें आपको, तो इस चैप्टर से आपके 8 नंबर इसके लिए भी निर्धारित हैं, 8 अंक, ठीक है, 8 अंक इसके लिए भी आपको मिलते हैं। अब अगर कुल मिलाकर इसका योग किया जाए तो आपके पूरे मार्क यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे देखिए 8, ठीक है, 7 15 और 15 और 8 23 23 8 31 और 4 35, ठीक है, और 35 38 एंड 48 48 एंड 8 56 एंड 8 कितना हुआ आपका 56 एंड 8। तो देखिए यहाँ तक आपका हुआ 54, ठीक है, 54 एंड 8 आपका हो जाएगा 62 एंड 62 एंड 8 आपका हो जाएगा 70, यानी कि टोटल मार्क जो आपके हो जाएंगे वो 70 मार्क मिलेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुविकल्पीय कितने पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एंड विस्तृत उत्तरीय। तो इस बार जो लघु उत्तरीय है वो 2 प्रकार से पूछा जाता है और आपका पेपर भी एक आता है, ठीक है, दोनों पार्ट का। तो देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय एंड अति लघु उत्तरीय हम देख लेते हैं कि ये सब कितने मार्क के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय कितने पूछे जाते हैं, संख्या इसकी, यानी कि कितने बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो 6 पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर अंक की बात की जाए तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न कितने अंक का होता है, 1 अंक का। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 6 × 1 = 6 नंबर आपके बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं, 6 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 6 पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलता है एंड 6 × 1 = 6, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। आगे देखिए हमारा आता है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय जो है 2 कैटेगरी में आता है। एक का नंबर 2 रहता है, यानी कि ये 2 नंबर वाला। एक का नंबर 3 रहता है, ये 3 नंबर वाला लघु उत्तरीय, ठीक है। 2 नंबर वाला ये, 3 नंबर वाला ये। तो 2 नंबर वाले की संख्या जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, और इसका जो अंक होता है वो 2 होता है, यानी कि 2 नंबर के एक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो 4 × 2 = 8, ठीक है। तो 8 मार्क आपका ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय, जो कि 3 मार्क का पूछा जाता है। और जो 3 मार्क का लघु उत्तरीय होता है, ये इसकी जो संख्या होती है, नंबर, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 10 × 3, ठीक है। अब इसकी अगर बात की जाए तो 10 × 3 = 30 मार्क, ठीक है। उसके बाद में हमारा लास्ट आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं 4। एक जो क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क का होता है। कुल मिलाकर 4 × 5, 4 का गुणा 5 में, तो 4 × 5 = 20, ठीक है।
इतने मार्क के आपके पूछे जाते हैं। अगर टोटल इनका योग किया जाए यहाँ पर भी तो 6 6 12 8 20 इसका हो जाएगा 0, ठीक है, और 3 2 5 एंड 2 7, टोटल मार्क आपके 70 यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। तो ये था आपका क्लास 12 फिजिक्स का न्यू सिलेबस, जो कि मैंने आपको बताया कितने मार्क का कितने नंबर से क्या क्या पूछा जाता है। तो ये सब आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो देखिए सबसे पहले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत धारा, ठीक है, और उसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा, किरण प्रकाश की या तरंग प्रकाश की, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका लास्ट में आता है ये विकिरण एंड द्रव्य की द्वैत प्रकृति, और ये अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सभी आप सभी को अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छे से आप समझ लीजिएगा। मैंने भी कई वीडियो बना रखा है और आगे आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो आप चैनल पर भी विजिट करके देख सकते हैं। PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।